मेरी बीवी का सच। मेरी बीवी को किसी दूसरे से इश्क हो गया था। उसने स्वीकारा नहीं, लेकिन बदलते हाव भाव, घर की तरफ उसकी बेरुखी, उसके अधिकारी मिस्टर यादव की निरंतर तारीफ और परिवार की अवहेलना से मैं समझ चुका था कि ये घर कभी भी टूट सकता है। बीवी कभी भी तलाक मांग सकती है, कभी भी जा सकती है। अपने अधिकारी मिस्टर यादव के प्रति वह इतनी दीवानी हो चुकी थी कि हर बात में मिस्टर यादव ही आते थे। उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती थी। मेरी पत्नी बबीता ख्वाब भी उन्हीं के देखती होगी। उसके बर्ताव से समझ आने लगा था कि घर अब टूटा कि तब टूटा। ना जाने किस घड़ी बबीता फैसला सुनाकर चल दे। मेरी पत्नी, जिसने अग्नि के समक्ष 7 जन्म साथ निभाने की कस्में खाई थी, इसी जन्म में साथ छोड़ने पर उतारू दिखने लगी। प्यार में बहकी स्त्री किसी भी हद तक जा सकती है। मेरे लिए जरूरी था कि मैं उससे स्पष्ट बात करूं। आखिर ऐसा कब तक चलता? ना घर का ध्यान, ना पति का, ना बच्चों की चिंता। देर रात घर आना, सुबह जल्दी चले जाना। बनाव श्रृंगार पर अधिक ध्यान देना, मानो आईने से कह रही हो, कैसी लग रही हूँ मिस्टर यादव। हम अब उसे पराये लगने लगे थे। जैसे जैसे वह मिस्टर यादव के करीब हो रही थी, हमें अपना दुश्मन समझने लगी थी। प्रेमी बेवफा हो तो दिल टूटता है, पत्नी बेवफाई करे तो दिल के साथ घर भी टूटता है। दुनिया खत्म हो गई लगती है। ऐसे में मेरे जैसा पति क्या करे? आत्महत्या भी तो नहीं कर सकता। 2 मासूम बच्चों का क्या होगा, जिनकी उम्र मात्र 8 और 10 साल है। बेवफा सिर्फ बेवफा होती है, वह ना माँ रह जाती है न पत्नी। सोचता हूँ मैं कहाँ गलत हूँ। माता पिता ने विवाह किया, पत्नी पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद उसे बैंक में सर्विस मिल गई। मैं प्राइवेट जॉब में था, उससे कम कमाता था। कभी कभार शराब भी पी आता था, कभी लेट हो जाता था दोस्तों के साथ। लेकिन मैंने नशे में भी कभी बदतमीजी नहीं की, गलती पर माफ़ी भी मांग ली। फिर क्या वजह हो सकती है उसके बेवफा होने की? मेरा कम कमाना या शराब पीना? ये तो कोई वजह ना हुई। मुझे लगता है जिसको बेवफा होना होता है वह हो जाता है, उसकी कोई वजह नहीं होती। मेरी पत्नी सुंदर है, सरकारी नौकरी में है। हमारे विवाह को 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। 2 प्यारे बच्चे हैं। मेरी पत्नी बबीता मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखती आई है। दिन रात काम और काम। कई बार मैंने उससे घूमने, सिनेमा, बाजार चलने के लिए कहा, लेकिन उसने हमेशा इनकार कर दिया कि घर पर बहुत काम है। मैं अपने घर में भली फुर्सत मिलने पर बैंक की तैयारी में लग जाती। बुद्धिमान थी, मेहनती थी, नौकरी भी लग गई। नौकरी से आते ही वह घर के काम, बच्चों की देखरेख में लग जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं कहाँ से ये यादव आ गया। अपने खूबसूरत व्यक्तित्व और मैनेजरी की पोस्ट के कारण ना जाने उसने कब कैसे बबीता का दिल जीत लिया, ना जाने मेरी पत्नी पर कैसे कब्जा कर लिया। 40 की उम्र में कुंवारा था। जब मुफ्त में दूसरे की पत्नी मिल रही हो तो शादी की क्या जरूरत है? मेरा एक दोस्त भी उसी बैंक में था। मैंने उससे बबीता के बारे में पूछा, सब ठीक है? उत्तर से मैं हिल गया। उसने कहा, कुछ ठीक नहीं, पानी खतरे के निशान से ऊपर है। मैं शर्म और अपमान से लाल हो रहा था। मैंने पूछा, फिर क्या करूं? उसने कहा, कभी भी बाढ़ आ सकती है। कोशिश करो घर बचाने की। मैंने यादव के बारे में पूछा। उसने कहा, दिल फेंक आशिक मिजाज आदमी है। सुंदर औरत देखी नहीं कि जाल फेंकना शुरू कर देता है। मैंने कहा, यार शादीशुदा औरत से इश्क, शर्म शर्म नहीं आती उसे? अपना सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या दोष देना? अपने दोस्त इकबाल के सच से मुझे बुरा तो लगा, लेकिन कहा तो उसने सच ही था। सच को झुठलाना मुश्किल था। मैंने कहा, यार पहले शादीशुदा औरत को लोग भाई या दीदी कहते थे, कुंवारी लड़कियों से इश्क फरमाते थे। अब क्या हो गया है दुनिया को? उसने कहा, संबोधन तो अब भी वही रहता है, खासकर शुरुआती दिनों में, लेकिन नीयत बहुत कमज़ोर हो गई है लोगों की। शादीशुदा से संबंध बनाने में फ़ायदा ये होता है कि पुरुष पर शादी का दबाव नहीं पड़ता। शादीशुदा का लेबल होने से कोई शक नहीं करता जल्दी। औरत की अपनी सुरक्षा है और मर्द पर कोई दबाव नहीं। लेकिन ये तो अनैतिक है, मैंने गुस्से से कहा। ताली जब दोनों हाथ से बजे तो अनैतिक कैसे हुआ? जब मर्जी से हो तो दिल की लगी है। मैंने सोचा, जो मेरी पत्नी का शिकार कर रहा हो, मैं उस शिकारी से क्या कहूँ? यह
कि मेरी पत्नी को छोड़ दे, मेरे घर को मत तोड़ो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, लानत है मुझ पर। तो क्या करूँ, सिर तोड़ दूंगा अपनी पत्नी के प्रेमी का, या हाथ पैर तोड़ दूंगा अपनी पत्नी के? नहीं नहीं, गुस्से से बात बिगड़ सकती है। मुझे अपनी पत्नी से नरमी से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। मैंने पूछा भी, लेकिन मेरे हर प्रश्न पर उसके उत्तर यही होते, अफवाह है, बकवास है, झूठ है। यादव जी मेरे अधिकारी हैं, मेरा उनका संबंध ऑफिशियल है। वे अच्छे आदमी हैं, लोग जलते हैं हमारी मित्रता से, दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, भरोसा नहीं है मुझ पर। मैंने गुस्से में कहा, झूठ बोल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो, विवाह की मर्यादाओं को भंग कर रही हो, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। उसने पलट कर कहा, विश्वास नहीं है तो तलाक ले लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मेरा अपना जीवन है, इच्छाएं हैं, मन है, अपनी मर्जी से घूम फिर भी नहीं सकती, अपनी पसंद के व्यक्ति से बात भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं मिस्टर यादव को पसंद करती हूँ। तो क्या गुनाह हो गया? क्या एक स्त्री और एक पुरुष दोस्त नहीं हो सकते? उसकी बातों से मैं सन्नाटे में आ गया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, मेरे नाम का सिंदूर और मन में कोई और। तलाक लो और जो करना है करो। बबीता ने बात को हल्के में लिया, जैसे वह यही चाह रही हो। एक स्त्री एक पुरुष की दोस्ती का मतलब प्यार ही होता है। मुझसे तलाक के बाद उसका प्यार सम्मानीय हो जाएगा, फिर उसे झूठ बोलने की, छिपकर मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तलाक का प्रस्ताव उसने मान लिया। बच्चों का क्या होगा, मैंने पूछा। तुम रख लो, उसने बेशर्मी से उत्तर दिया। हाँ, अब तो पति भी नया और बच्चे भी। ये तो तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे कुल दीपक हैं। मैं क्यों बच्चों का बोझ उठाऊं? अपने प्रेमी से कहना कि मुझे स्वीकारना है तो बच्चे भी स्वीकारने होंगे। यादव जी का दिल बहुत बड़ा है, वो मेरी हर चीज़ को स्वीकार लेंगे, उसने विश्वास से कहा। मेरे सामने मेरी दुनिया उजड़ रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक आदमी ने मेरा सब कुछ तहस नहस कर दिया था और मैं बस अपनी बर्बादी देख सकता था। जब अपना ही कोई घर की दीवारों में सुराख करे तो बाहर वालों को कैसे दोष दिया जा सकता था? क्या कहूँ अपने मासूम बच्चों से ये कि नया बाप मुबारक हो? क्या असर पड़ेगा इन मासूम बच्चों के मस्तिष्क पर? बच्चों को अपने साथ रखने का अर्थ था बबीता को पूरी तरह फ्री कर देना, आज़ाद करना और स्वयं को जिम्मेदारियों में जकड़ लेना। मैं इसके लिए तैयार ना था। बबीता की बेवफाई ने मुझे एक ऐसा दर्द दे दिया जो नासूर बनता न जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने बबीता को समझाया नहीं, उसके सामने अनुनय विनय नहीं की, उसे बच्चों का वास्ता नहीं दिया, मैं उसके सम्मुख गिड़गिड़ाया नहीं। मैंने अपने घर को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन बबीता पूर्णतः निष्ठुर बन चुकी थी। मेरा होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वह जब मर्जी आती, जब मर्जी जाती, पूछने टोकने की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। एक दिन कोर्ट से तलाक का नोटिस भी आ गया। मैंने बबीता से पूछा, ये सब क्या है? तुम्हारे व्यभिचार के लिए मेरी मौन स्वीकृति तो है ही, उसने डिठाई से कहा। मैंने प्रेम किया है, सच्चा प्रेम। ये अलग बात है कि पहले मेरी शादी हुई, उसके बाद मुझे प्रेम हुआ। मुझे आज़ाद कर दो पूर्णतः। मैं बबीता यादव बनना चाहती हूँ। तुम तलाक नहीं दोगे तो मुझे दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, दहेज एक्ट वगैरह वगैरह। अच्छा है सब राजी खुशी से हो जाए, बच्चे सब जब चाहें मेरे पास आ जाएं, जब चाहें तुम्हारे पास, मुझे कोई समस्या नहीं। बाढ़ आ चुकी थी, घर डूब चुका था, मैं विस्थापित हो चुका था, तीसरी पेशी में तलाक हो गया, बच्चों को चालाकी से हॉस्टल में डाला जा चुका था। मेरी स्थिति बच्चों का खर्चा उठाने की नहीं थी, वो जिम्मेदारी बबीता ने उठा ली। तलाक के समय कोर्ट में मैंने यादव को देखा, विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वह सिकंदर था, वह अपनी कार में बिठाकर बबीता को ले जा चुका था। कार से उड़ती धूल और निकलता धुआं मेरे मुंह पर हार का तिरस्कार फेंक कर जा चुके थे। बच्चे एक दो बार मुझसे मिलने आए तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। छोटा सा वेतन शराब में उड़ जाता। मेरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई। दोनों बच्चों को बबीता और उसके लिए पति, बच्चों के लिए नए पिता ने इतने सुख सुविधाएं दी कि बच्चे मुझे भूल गए। यादव बैंक मैनेजर था, उसके पास काफ़ी पुश्तैनी संपत्ति थी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। बबीता मेरी नहीं रही, बच्चे भी पराए हो गए। यादव के आकर्षक व्यक्तित्व और करोड़ों की संपत्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं था।
बबीता के माता पिता शुरू में बबीता से नाराज़ थे। बाद में अपनी बेटी को बड़े बंगले में खुश देकर उनकी नाराज़गी दूर हो गई थी। मेरे माता पिता को मुझसे हमदर्दी थी, लेकिन मेरे उजड़ते ही वे मेरे बड़े भाई के परिवार में चले गए। उन्हें सेवा की ज़रूरत थी, जो मैं अकेला नहीं कर सकता था। मैं तो अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहा था। मुझे दिलासा दी गई कि शराब छोड़ दूसरी शादी कर लो, लड़कियों की कमी नहीं दुनिया में। बेवफा के लिए शराब में डूबकर ज़िंदगी तबाह करना बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं ये बेवकूफ़ी करता रहा और बीमारी के हवाले हो गया। मेरी दुनिया बबीता ने लूटी या किसी धनवान के धन ने। बबीता ने अपनी भरपूर ज़िंदगी के लिए शादी तोड़ी। अपनी उन्मुक्त आचरण से सारी खुशियाँ अपनी झोली में डाल ली। यादव जैसे लोगों को किसी का घर तो बर्बाद करना ही था। मेरा बुरा वक्त था, मैं आ गया उसी चपेट में। मैं ना होता तो कोई और होता। शराब पी पी कर मेरा लिवर क्षतिग्रस्त हो गया। मैं नशे में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। होश आया तो स्वयं को अस्पताल में पाया। यादव मेरे सामने खड़ा था। नर्स ने बताया, यही सज्जन आपको लेकर आए हैं। सज्जन शब्द सुनकर मुझे क्रोध आया। ये सज्जन है तो जी हुआ कि गर्दन दबा दूं, लेकिन उठ न सका। शरीर जर्जर हो चुका था। अस्पताल का पलंग स्थायी आवास बन चुका था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने किसी लाचार स्त्री की तरह पूछा। यादव मेरे करीब आकर बैठ गया। उसने मेरी हथेली पर अपनी थैली रखते हुए कहा, मैंने बबीता से प्यार किया था। ये इत्तेफाक था कि वो तुम्हारी पत्नी थी। मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। फिर भी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे इसकी सज़ा भी मिल रही है। बबीता पूरी मेरी कहाँ है? वह तो बंटी हुई है। तुम में, मुझ में, अपने बच्चों में। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर। इतना कहकर यादव की आंखों में आंसू आ गए। वह तेजी से उठा और निकल गया। वारी किस्मत, राक्षस मसीहा बन रहा है। उसकी वास्तविकता तो ये थी कि उसने मुझसे मेरी पत्नी छीनी, मेरा परिवार बर्बाद किया, लेकिन अकेला यादव दोषी नहीं था। सच ही कहा है किसी ने, प्यार अंधा होता है, और मेरी पत्नी के इस अंधे प्यार ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया था। पता नहीं क्या कहा था डॉक्टर ने मेरे सौतेले यादव से कि वह दूसरे दिन मेरी भूतपूर्व पत्नी को लेकर मेरे पास आ गया। बबीता मेरी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। यादव को शायद मेरे प्रति बबीता का रुदन अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन किसी का घर तोड़ने की इतनी सज़ा तो जायज़ थी उसके लिए। उसकी पत्नी मेरी छाती पर सिर रखकर आंसू बहा रही थी। मेरे लिए इतना काफ़ी था। यादव यादव अच्छा आदमी था। अगर उसका बबीता से प्रेम करने का गुनाह छोड़ दिया जाए तो उसने केवल मौज मस्ती नहीं की, शादीशुदा बबीता से विवाह की भी, उसके 2 बच्चों को अपनाया भी। मेरी बर्बादी का दोष लेकर मुझे अस्पताल में भी भर्ती करवाया। कौन अपराधी था मेरा? यादव, बबीता, मेरी किस्मत या मैं? शायद यही होना था, सो हुआ। मैंने निश्चित होकर अंतिम सांस ली। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।